करेंगे। रूल्स नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से होली बुक पवित्र ग्रंथ। होली बुक का मतलब होता है पवित्र ग्रंथ होता है, जैसे महाभारत है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है। इसके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। हिंदी में हमेशा इसके आगे हम हिंदी का, जिसपे बाइबल होता है, इसमें कुरान होता है, महाभारत होता है, इसके आगे हमेशा द का प्रयोग करते हैं। रूल्स ये कहता है कि कोई भी होली बुक हो या पवित्र ग्रंथ के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे रामायण के आगे हमेशा द का प्रयोग करेंगे, बाइबल के आगे द का प्रयोग करेंगे, गीता के आगे हमेशा द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है महाभारत के आगे भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इंग्लिश के अंदर कोई भी मतलब पवित्र बुक होती है, इसके आगे हमेशा हम जैसे कि संविधान के आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके आगे हमेशा द का प्रयोग करेंगे। जैसे रामायण इज रिलीजियस बुक। जैसे रामायण होती है, रामायण के आगे हमेशा हम क्या करते हैं, द का प्रयोग। आर्टिकल के अंदर हमेशा रामायण जैसे भी बुक हो, इसके क्या हमेशा आप क्या प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में सेकंड नंबर दो नंबर बाइबल इज आल्सो रिलीजियस बुक। बाइबल के आगे भी हमेशा हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बाइबल होता है वो पवित्र ग्रंथ होता है। जैसे कि पवित्र ग्रंथ होता है, पवित्र कोई किताब होती है, उसके आगे हमेशा द का प्रयोग अपन करेंगे। रूल्स नंबर 11 यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पे इन द मॉर्निंग इन आ गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है, जैसे कि इन द मॉर्निंग। इसके बाद में यहाँ पे इन द आफ्टरनून, यहाँ पे इन आ गया, इन के हिसाब से यहाँ पे द का प्रयोग होगा। यहाँ पे इन द इवनिंग के आगे द का प्रयोग होगा। अगर इन आ गया, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा हमेशा। इसके बाद में द का इन नाइट, यहाँ पे इन आ गया, इसलिए इन क्या प्रीपोजिशन के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। या जैसे कि यहाँ पे एट है, एट क्या है, यूनिट ऑफ टाइम है। एट के आगे हमेशा द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एट आ गया, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एट सनराइज, यहाँ पे भी एट आ गया, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे भी एट आ गया, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। एट नून, यहाँ पे एट सनसेट, यहाँ पे भी एट आ गया, इसलिए अगर यहाँ पे इन आ गया होता हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते, द का प्रयोग करते, इसलिए यहाँ पे एट के आगे हमेशा द का प्रयोग नहीं करेंगे हम। इसके बाद में यहाँ पे एट द नाइट, यहाँ पे इन द नाइट, अगर इन द नाइट यहाँ पे इन होता, यहाँ पे अगर इन होता तो हम किसका प्रयोग करते, द का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, एट के आगे हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। थैंक यू। यूनिट ऑफ टाइम, जैसे द मून शाइन एट नाइट, अपने रूल्स के अंदर पढ़ा था, एट आ गया, रूल्स के अंदर क्या गया था, एट आ गया था। एट के आगे हमेशा द का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे जीरो आर्टिकल होगा। एट द नाइट अपने रूल्स के अंदर पढ़ा था। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस इन द नाइट, चोर है वो ताला तोड़ के घर के अंदर घुस गए रात को। तो यहाँ पे इन आ गया, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। इसका तीसरा, सी विल कॉल यू इन द इवनिंग, क्योंकि मैं आपको कॉल करूंगा। कब करूंगा, इवनिंग में। यहाँ पे इन आ गया, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा। वी विल लीव एट डाउन का मतलब होता है सवेरे, इसका मतलब डाउन का मतलब क्या होता है, सवेरे।
वी विल लीव एट सवेरे, हम सवेरे निकलेंगे या जाएंगे। तो यहाँ पे एट आ गया, एट के आगे हमेशा क्या आएगा, एक एट के आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा। थैंक यू।